हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू रिप्लेस फीलिंग क्या है आपके लिए। सो आज है न्यू मून की एनर्जी और काफ़ी ज़्यादा ना एक ऐसी एनर्जी ना, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, एक खामोशी, बट खामोशी में कोई सच्चाई, हर चीज़ है। चलो देखते हैं कि क्या एनर्जी बताने की कोशिश कर रही है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। हर्मिट मोड दिख रहा है पहले ही, और पॉसिबल है कि या तो बात नहीं हो रही है, सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक जो भी हो सकती है, या फिर अगर कांटेक्ट में भी है तभी बात खामोशी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खामोशी है। एक गहराई है, एक गहराई है। अगर ये बात भी करें ना तो कुछ ऐसी बातें करें ना जिसमें गहराई है, डीप डीप वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। फीलिंग्स, इमोशंस डीप है। जिनके बारे में सोच रहे हैं ना ये बंदा या बंदी, ये काफ़ी हद तक आपके लिए जो एनर्जी फील करे ना वो बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग्स है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन इसमें ना खामोशी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता ना कि इनको या तो इनकी फीलिंग्स की कदर नहीं होगी, या तो इनकी फीलिंग्स आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, या तो इन फीलिंग्स अगर दिखाने भी जाए तो आप उस चीज़ को ठुकरा दोगे, या फिर आपके वही सवाल जवाब शुरू होंगे, या पता नहीं क्या होगा। बट समाउ ये फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, लेकिन आपके सामने आने से या आपको एक्सप्रेस करने से बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं। इनकी पूरी दुनिया इमेजिनेशन में है फ़िलहाल आपके लिए, क्योंकि इसके अलावा इनकी दुनिया में बहुत कुछ जो है ना वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टावर सिचुएशन फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट है, या तो प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, कुछ तो है जो बढ़ते जा रहा है। और क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं। इन्हें आपके मिलने की इच्छा है ना, वो बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी ना ये आपसे नहीं मिल रहे हैं। मतलब कैसे ना, मिलना चाहते हैं लेकिन फिर भी मिलना नहीं चाहते, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है ना वो ऐसे किसी इंसान से नहीं मिलना चाहते कि जहाँ पे उनको ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलरेडी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, तो इसकी वजह से अपनी परेशानियाँ बढ़ाना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है ना कि चलो बांटने वाला कोई ना सही, बट समाज वो परेशानी बढ़ाना नहीं चाहते। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, उनमें काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक बात है ना जो बनती ही नहीं वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात है ना कि ये चीज़ें चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ रहे, अच्छे से रहे, ताकि कुछ चीज़ें एक ना बिगड़े नहीं, बट समाव ना हो जाती है, बिगड़ जाती है वाली एनर्जी है। ऐसा लगता है ना कि जितना आप उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है ना, थर्ड पार्टी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
पॉसिबल है कि या तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या तो पेरेंट्स जो है थर्ड पार्टी हो सकते हैं जो मान नहीं रहे, लेकिन वो पेरेंट्स उनकी मतलब एक उनका एक ऐसा हिस्सा है ना जिसे वो नकार नहीं सकते। और ऐसा नहीं कि मजबूरी है, बट ये सच में जैसे अपने पेरेंट्स है ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इवन अगर कोई पर्सन जिनसे मैरिड है तो वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सही। समाज का डर या समाज में क्या होगा इस बात का डर है, मतलब एक ऐसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं ना जहाँ पे वो चाहते हुए भी ना इस तरह से जैसे ना कोई चीज़ मन तो करता है कि चलो ये सब हो जाए या ये सब नहीं हो जाए, बट समहाउ वो चीज़ नहीं हो सकती, ये इनको भी पता है। और इसकी वजह से ना ये उन चीज़ों में ना कोई ट्राई ही नहीं करना चाहते। ये आपके सामने से बात करने से अच्छा आपको कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में मिलना, बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा उन्हें वो ज़्यादा ठीक लगता है, ज़्यादा सेफ सिक्योर और ज़्यादा सुकून भरा लगता है। काफ़ी ज़्यादा ना एक डे ड्रीम की एनर्जी है जहाँ पे ना इनके ख्यालों में एक अलग दुनिया बसी हुई है, इनकी सोच में एक अलग दुनिया बसी हुई है जिसमें एक आपके साथ है ना एक पैरेलल वर्ल्ड जैसा फील करते हैं। पॉसिबल है कि इसी वजह से वो रियल वर्ल्ड में आपसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि रियल वर्ल्ड के आप और पैरेलल वर्ल्ड के आप ये कुछ अलग ही कभी कभी फील होते हैं। हालांकि जानते हैं कि ये पैरेलल वर्ल्ड एक भ्रम की दुनिया है, बट समहाउ उन्हें फ़िलहाल जिस खुशी की, जिस सुकून की, जिस सपोर्ट की, साथ की ज़रूरत है वो वही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में, इस इमेजिनरी वर्ल्ड में वो किसी को भी इमेजिन कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ आपको इमेजिन कर रहे हैं। इनके मन में अगर कोई चुनाव था, इनकी चॉइस थी, या अगर ये खुद नहीं जानते थे कि इनके मन में, दिल में कौन है जो हर पल, स्पेशली जब उनकी मुश्किल वक्त में इनके साथ रहना चाहता है, या ये जिनके साथ रहना चाहते हैं वो आप ही हों। कभी कभी उनको ऐसा लगता ना कि अगर ये आपके पास आए भी ना इस वक्त, जैसे बहुत मन करता है आपको देखने का, मिलने का, तो आए भी ना तो ऐसा लगता है ना कि आप कहेंगे कि जब अच्छे वक्त था तो कोई और चाहिए था, और बुरा वक्त है तो मैं चाहिए। ये जो बात होगी ना वो बहुत ज़्यादा एक दिल तोड़ने वाली होगी, जबकि ये बात सच है, सही है, उन्हें ये पता है, लेकिन समाव ये बात है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जगह, आपकी अहमियत, आप उनके लिए क्या मायने रखते हो एट दिस स्टेज, ये सिर्फ वो जान सकते हैं और ऊपर वाला जान सकता है, ऐसा इनका मानना है। वो चाहे भी तो आपकी अहमियत या आपके बारे में किसी को बता नहीं सकते या समझा नहीं सकते, और ये समझाना चाहते भी नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है ना कि जिस ईश्वर यूनिवर्स में मानते हैं या फिर ऊपर वाला जो है वो देख रहा है ना, तो वो देख रहा है, वो मान रहा है, उससे पता है ना सब कुछ क्या है, दिल में मेरे क्या है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे है ना कि वो इवन आपको भी कोई क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन कभी कभी देने में इतना ज़रूरी नहीं समझते। ये भ्रम की दुनिया ना कितनी भी खूबसूरत सही, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं एहसास है, ऊपर वाले की वजह से हो या ऐसे एहसास से है कि इन्होंने जो आपके साथ किया या आपके साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, और ये भ्रम की दुनिया से नहीं चलेगा। उनको रियल में भी आप चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इन्हें नहीं पता ये कैसे पॉसिबल होगा। ये जिस ना ऊपर वाले के भरोसे पे है कि जो भी ईश्वर करेगा या ऊपर वाला करेगा वो सब कुछ सही होगा, ठीक होगा, क्योंकि नसीब को बदलने की ताकत या नसीब से लड़ने की ताकत अब इनमें नहीं है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, वो जो आप है, वो उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा कोसों दूर है या मिसिंग है।
पॉसिबल है कि आपने सिचुएशन नो कांटेक्ट में डाली है या ब्लॉक किया है या फिर नंबर डिलीट किया हो या फिर आप ही खामोश हो, मतलब आप पहले की तरह बात नहीं करते। काफ़ी हद तक नाराज़गी की एनर्जी हो सकती है या फिर आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को ना काफ़ी वक्त के बाद संभाला है। तो आप चाहते हैं कि ये इंसान जब भी आए या जब आ रहे हैं तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आए, इनकी सोच समझ कुछ क्लियर होके आए, बट समहाउ ये अभी पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से यूनिवर्स भी आपको कहना चाहते हैं कि चीज़ों को होने का एक सही वक्त होता है। ये वक्त आप डिसाइड नहीं कर सकते। कर्म करने का काम आपका है, आपका जो काम है वो न्याय देने का या न्याय करने का नहीं है। हालांकि आपके साथ अन्याय हुआ, आप न्याय चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस किसी बात पर अड़े रहे। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि भले आपके साथ न्याय होना ज़रूरी है और होगा ज़रूर, लेकिन ये जो जिस तरह से आप अपनी ज़िद पर अड़े बैठे हो और आप चाहते हो कि आप मतलब ये आपके सामने झुक जाए, तो वो सारी चीज़ें होना तो मुश्किल लग रही है, क्योंकि जितना आप अपनी जो अकड़ दिखा रहे हो या अनजाने में सही, अपनी अकड़ दिखा रहे हो अनजाने में सही, आप शायद खुद नहीं जानते कि आप धीरे धीरे से कुछ ज़िद में आ रहे हो, अकड़ में आ रहे हो या अहंकार में आ रहे हो कि नहीं मेरे ही साथ गलत हुआ है, यही इंसान गलत है, मेरी कोई गलती नहीं थी और इसीलिए झुकना इसे ही पड़ेगा, ये वो सब चीज़ें। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी यूनियन में कुछ बाधा डाल रही है। आपकी कुछ जो बिहेवियर, आपका कोई बिहेवियर है या कुछ तो है जो इस यूनियन में बाधा डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन तो बनेगा, जल्दी नहीं सही बट यूनियन तो बनेगा ज़रूर। लेकिन इसमें ये जो बाधा डालने का काम है ना, वो आप ही की तरफ से है। इनकी इनिशियल के हो सकता है, टी हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है। ये पर्सन अपनी या तो कर्मा की वजह से दबा हुआ है, लेकिन एक बोझ सा फील कर रहा है, या तो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी है ना कि ये चाहे भी तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग, मतलब ये बोझा उठा के फेंक नहीं सकते। इट्स नॉट देयर, ये उसे संभाल के चलाना है। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे फील किया ना कि दो लोगों की चॉइस में समझ नहीं आ रहा है कि किसका पलड़ा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उनको लगता है कि दोनों चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत, मतलब इट्स लाइक पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि दो आँखों की तरह है कि बोल नहीं सकते कि ये आँख इम्पॉर्टेंट है कि ये आँख इम्पॉर्टेंट है, दोनों भी आँखें इम्पॉर्टेंट हैं। कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन से ज़्यादा इसमें ना उन्हें पता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मैं या थर्ड पार्टी, तो इनके मन में वो सब चुनाव करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली अगर पेरेंट्स है तो। दरपंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी कुछ ना कुछ लाइक ना कुछ तो है जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ, ये जो टावर सिचुएशन है ना वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए ही आया है। ये डिसीजन मेकिंग है, ये कन्फ्यूजन है, उन्हें इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ये चॉइसेस है, ये इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि शायद इसी सिचुएशन से काफ़ी अरसे से भाग रहे हैं। ये इंसान आपको अभी वो मानता है एक अलग ही जगह है, बहुत ऐसा लगेगा ना आपको कि ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, नहीं, ये इस इंसान के दिल के सोल लेवल के ख्यालात हैं। ये इंसान आपको
अलग ही मानता है, लाइक अपने आप में एक सोल वाली फीलिंग मानता है। और आपकी तरफ ना ऐसा देखता ना कि जैसे एक एंजल हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा लगा एंजल हुआ। ये अगेन एम्प्रेस एंड एम्प्रेस, तो आप दोनों का एक मिलन है ना, वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है और सोल कनेक्शन। दोनों के नेचर अलग हैं, दोनों के नेचर अलग हैं, लेकिन फिर भी जो प्यार है ना, जो कनेक्ट है, वो दोनों में भी उतना ही है। स्टार्ट। सो इनका ऐसा मानना है कि जो भी है ये अभी ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है और ऊपर वाला ही ठीक करेगा। इनके हाथ में वो सब चीज़ें नहीं हैं, ये उनके बस की बात नहीं है। और ये लिटरली विश मांगते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। कैसे, कब, क्या, बट उन्हें खुद से कुछ करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। ऐसा लगता है कि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इमेजिन। सो ये इंसान आपको बहुत 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 ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अचानक से इनका दिमाग ख़राब हो सकता है वगैरह, वो भी हो सकता है, बट ये इंसान जितना शांत रहेगा उतना अच्छा है। कंफ्यूजन होना या चॉइसेस होना अच्छी बात है, क्योंकि इनके मन में, क्योंकि ये सारी शायद सिचुएशन को टालते आए थे। अभी ये सारी सिचुएशन उनके ऊपर इसलिए हावी पड़ रही है क्योंकि इन्होंने चीज़ों को टाला है या नज़रअंदाज किया है या फिर उनके साथ न्याय नहीं किया है। तो इनकी जो सोच समझ, ये सारी चीज़ें बहुत बदल रही है। और ये इंसान अपनी ख्याली दुनिया में, एक इमेजिनेशन की दुनिया में आपको रखता है और आपसे बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारे पल बिताता है। एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। कभी विश भी करता है कि ये रियल होगा एक दिन, कैसे क्या होगा पता नहीं, बट इनकी इमेजिनेशन इस तरह है ना कि जैसे ये हो रहा है या हो चुका है, इसलिए तो आपको उनकी एनर्जी इस कदर फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।